ये बिहार में किस हिसाब से जंगल राज की बात करेंगे। मोदी जी के खुद के अपने हाथ खून से रंगे हुए हैं। 2002 में जब ये गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो इन्होंने गुजरात में खूनी दंगे करवाए थे। पूरी दुनिया जानती है भाजपा का कमल है। ये लोग बस हिंदू मुसलमान की बात करके देश में गृह युद्ध के हालात पैदा करते हैं और दंगे कराते हैं, और इसके अलावा इनका कोई काम नहीं है, कोई इनका रचनात्मक काम नहीं। मोदी जी के दिल में है उनकी जसोदा बेन, उसको प्रधानमंत्री आवास में घुसने देते हैं। तो जिस आदमी की पत्नी उसके दिल में नहीं हुई, वो बाबा साहब उसके दिल में हो जाएंगे। रामविलास पासवान का घर जो जनपथ में था, 11 जनपथ या जो, तो उसमें अंबेडकर की तस्वीर भी सड़क पर फेंक दी गई थी। उस समय मोदी जी कहाँ थे? शुतुरमुर्ग के जैसा बालू में सर घुसाए हुए थे। पूरा गिरोह है, संघ परिवार, जिसमें आरएसएस है, भाजपा है, विश्व हिंदू परिषद है, बजरंग दल है, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, ये जो पूरा गिरोह है, ये इस गिरोह का उद्देश्य ही है ब्राह्मणों का वर्चस्व स्थापित करना। चुनावी साल है और प्रधानमंत्री बार बार बिहार दौरा कर रहे हैं। आज सिवान के जसौली में प्रधानमंत्री आए हुए थे, सभा को संबोधित किए। 35 मिनट तक उन्होंने संबोधन किया, 35 मिनट तक भाषण दिया और 35 मिनट में प्रधानमंत्री मोदी आरजेडी और कांग्रेस पर निशाना साधते हैं। प्रधानमंत्री मोदी का ये कहना है कि पंजे और लालटेन ने मिलकर बिहार को बर्बाद कर दिया। पंजे यानी कांग्रेस, लालटेन यानी राजद। तो दोनों पार्टियों ने मिलकर बिहार को पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया। आप युवाओं ने हमें मौका दिया उस बर्बादी से, उस जंगल राज से निकलने में, और हम आज बाहर निकल कर दिखाए हैं और बिहार तरक्की कर रहा है। बिहार में अलग अलग योजनाएं मिल रही हैं। प्रधानमंत्री मोदी का ये ऐसा कहना है। तो इस मुद्दे पर बातचीत करते हैं पूर्व आईपीएस अमिताभ दास जी से। इनका इस पे क्या कहना है। मोदी जी 4 से 5 बार बिहार अभी तक आ चुके हैं। अभी 4-5 महीने चुनाव में समय है और इतने महीनों में न जाने कितनी दफा आ सकते हैं मोदी जी और बिहार। अमिताभ जी, जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी बिहार दौरा कर रहे हैं, चुनावी साल है और लगातार आकर निशाना साधते हैं सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस और आरजेडी पे, लेकिन क्राइम की घटनाओं पे प्रधानमंत्री बोलते नहीं है। हत्याएं हो रही है, रेप हो रही है, उस पर बोलते नहीं है। 35 मिनट के भाषण में सिर्फ और सिर्फ पंजी और लालटेन पे निशाना साधते हैं। इस पूरे घटनाक्रम को आप कैसे देखते हैं। नहीं, ठीक है, पंजा और लालटेन की बात होगी तो कमल की भी बात होगी, है ना। और लोगों को मालूम होना चाहिए कि कमल नहीं, ये कांटा है, इसने देश को बांटा है। ये बात भी लोगों को मालूम होनी चाहिए कि ये जो भाजपा का कमल है, ये लोग बस हिंदू मुसलमान की बात करके देश में गृह युद्ध के हालात पैदा करते हैं और दंगे कराते हैं, और इसके अलावा इनका कोई काम नहीं है, कोई इनका रचनात्मक काम नहीं है। आप देखिए, प्रधानमंत्री तो चुनावी साल में बार बार बिहार आ रहे हैं। इतनी बार बिहार आ रहे हैं कि मुझे लगता है कि जल्दी ही पटना के गोलघर को प्रधानमंत्री आवास घोषित कर दिया जाएगा और उसके बाद मोदी जी गोलघर में ही रहना शुरू कर देंगे। तो देखिए, 22 अप्रैल को कांड हुआ पहलगाम में। कायदे से प्रधानमंत्री को पहलगाम जाना चाहिए था, ये पहुंच गए मधुबनी में। तो कभी भागलपुर पहुंच गए, कभी दरभंगा में एम्स के भूमि पूजन के लिए पहुंच गए, अभी 29 मई को पटना में रोड शो में आ गए, फिर रोहतास चले गए, है ना। अब आज सिवान पहुंच गए। और कितनी शर्म की बात है कि सिवान जो है वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जन्मभूमि है। उसी जीरादेई सिवान में ही है जहाँ राजेंद्र बाबू पैदा हुए थे, देश के प्रथम राष्ट्रपति थे। और मोदी जी अहंकार में इतना डूबे हुए हैं कि उन्होंने जीरादेई जाना मतलब उचित नहीं समझा। ये अहंकार दिखाता है मोदी जी का कि खुद को कितना बड़ा समझते हैं कि सिवान आकर बिना जीरादेई चले हुए वो लौट गए, है ना। तो इसके लिए बिहार की जनता मोदी जी को माफ करने वाली नहीं है। और ये सब जो उन्होंने बातें की, राजद पर हमला किया, कांग्रेस पर हमला किया, ये तो वही कहावत मुझे याद आती है, चलनी दूसरे सूप को। चलनी में खुद 72 छेद होते हैं और वो सूप को क्रिटिसाइज करती है। ये बिहार में किस हिसाब से जंगल राज की बात करेंगे। मोदी जी के खुद के अपने हाथ खून से रंगे हुए हैं। 2002 में जब ये गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो इन्होंने गुजरात में खूनी दंगे करवाए थे। पूरी दुनिया जानती है। अमेरिका ने इस वजह से मोदी को कई साल तक वीजा नहीं दिया था कि ये दंगाई आदमी है, इसने गुजरात में दंगे करवाए थे। बीबीसी ने अभी 2-3 साल पहले एक डॉक्यूमेंट्री बनाई है, वृत्त चित्र बनाया है कि मोदी ने कैसे गुजरात के दंगे कराए थे। उस बीबीसी के डॉक्यूमेंट्री पर भारत में प्रतिबंध लगा दिया गया, जिसे हिंदुस्तानी लोग देख नहीं पाए। एक सीनियर आईपीएस थे गुजरात के, मिस्टर संजीव भट्ट, उन्होंने कोर्ट में हलफनामा देके कहा, एफिडेविट देके कहा कि मोदी ने दंगे कराए थे, मैं उस मीटिंग में मौजूद था। बाद में इन लोगों ने संजीव भट्ट को बर्खास्त करा दिया और जेल भेजवा दिया। तो मोदी के अपने हाथ गुजरात के दंगों से रंगे हुए हैं, खूनी हैं।
तो ये जंगल राज की क्या बात करते, तो चोर मचाए शोर वाली बात हुई जी। अच्छा अमिताभ जी, अगला सवाल ये लेते हैं कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री आज भाषण में बोले हैं जसौली में, सीवान के जसौली से, उनका कहना है कि आरजेडी वाले बाबा बाबा साहब को पैरों में रखती है, मोदी अपने दिल में रखता है बाबा साहब को। और आप देखे होंगे चिराग पासवान का जब बंगला खाली हो रहा था तो उस टाइम पे सड़क पे बाबा साहब के फोटो को निकाल कर फेंकवा दिया गया था। तो उस टाइम बाबा साहब को दिल में मोदी नहीं रखते थे क्या? क्या अभी प्रधानमंत्री बाबा साहब को दिल में रखना शुरू किए हैं क्या? अरे क्या मोदी जी क्या बोलेंगे, मोदी जी की घरवाली उनके दिल में है ही नहीं, अब बाबा साहब आ जाएंगे, आप बताइए। मोदी जी ने शादी की थी ना जसोदाबेन से, अग्नि को साक्षी मान के 7 फेरे लिए थे ना जसोदाबेन से, और मोदी जी के दिल में है क्या जसोदाबेन? नहीं, बाबा साहब तो नहीं, दिल में है ना। आप मुझे बात कंप्लीट करने दीजिए। मोदी जी के दिल में है उनकी जसोदाबेन, उसको प्रधानमंत्री आवास में घुसने देते हैं। तो जिस आदमी की पत्नी उसके दिल में नहीं हुई, वो बाबा साहब उसके दिल में हो जाएंगे। ये सब देखिए नौटंकी वाली बात है। सही कहा आपने कि जब चिराग पासवान का घर खाली कराया गया था, बिल्कुल। रामविलास पासवान का घर जो जनपथ में था, 11 जनपथ या जो, तो उसमें अंबेडकर की तस्वीर भी सड़क पर फेंक दी गई थी। बिल्कुल। उस समय मोदी जी कहाँ थे? शुतुरमुर्ग के जैसा बालू में सर घुसाए हुए थे। और यदि मोदी जी को दलितों से इतना प्रेम है तो तत्काल इस्तीफा देके किसी दलित को देश का प्रधानमंत्री बनाना चाहिए, है ना? तब ना हम मानेंगे कि मोदी जी को दलितों से बहुत प्रेम है। देखिए दर्शकों को मैं बताता हूँ, ये जो पूरा गिरोह है, संघ परिवार, जिसमें आरएसएस है, भाजपा है, विश्व हिंदू परिषद है, बजरंग दल है, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, ये जो पूरा गिरोह है, ये इस गिरोह का उद्देश्य ही है ब्राह्मणों का वर्चस्व स्थापित करना, जनेऊ जिहाद करना, है ना? यदि इस गिरोह का बस चले तो ये बाबा साहेब के अंबेडकर को के जो संविधान है उसको फेंक के देश में मनुस्मृति लागू कर दे, है ना? इसलिए मोदी जी को ज्यादा दलितों की बात नहीं करनी चाहिए। उनके जो गृह मंत्री हैं तड़ी पार अमित शाह, उन्होंने बाबा साहेब अंबेडकर के बारे में आपत्तिजनक बातें कही थी संसद में। दर्शकों को याद होगा कि बिल्कुल। अंबेडकर भगवान है क्या? अंबेडकर 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 होता रहा है, याद है ना? लेकिन प्रधानमंत्री दिल में रखते हैं तो उनको। फिर वही अब मैं उनका दिल चेक करने जा रहा हूँ, है ना? तो ये सब बातें देखिए नौटंकी बाज वाली बातें हैं। मोदी मोदी की ये पुरानी अदा है, नौटंकी करना, जुमलेबाजी करना, हवाबाजी करना। जिस जगह जाएंगे वही कहेंगे कि यहाँ से मेरा पुराना नाता है। और अब ये मतलब मैं क्या कहूँ, अब एक मजाक बन गया, अब इनकी बात को कोई गंभीरता से नहीं लेता। इसलिए 29 मई को जो मोदी का रोड शो हुआ था पटना में, वो सुपर फ्लॉप कर गया। इतनी कम भीड़ आई कि बेचारे गाड़ी से बाहर नहीं निकल सके जी। अच्छा अमिताभ जी, अंतिम सवाल एक और लेते हैं। जिस तरीके से मतलब देखा जा रहा है कि मोदी के अंदर मतलब प्रधानमंत्री के अंदर बौखलाहट है या क्या है कि बार बार बिहार का दौरा कर रहे हैं। अगर वास्तव में 20 साल से सत्ता में ये लोग हैं एनडीए वाले, अगर बिहार में काम किए होते तो फिर तो इतना दौरा करने की आवश्यकता नहीं पड़ती बिहार में। सही कहा आपने ना। देखिए असली है कि बार बार जो मोदी जी आ रहे हैं बिहार, हर 2 दिन छोड़ के आ रहे हैं, तो लगता है कि इनमें कहीं मतलब एक तरह की बेचैनी है, घबराहट है एनडीए में। इनको लग रहा है कि मतलब इस बार तो हमारा खेल खत्म है। और इसलिए जो बिहार भाजपा के नेता, ये जो सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा और जो भी हैं, ये बार बार मोदी जी को त्राहिमाम संदेश भेजते हैं कि हजूर माई बाप अब आप ही ख्याबनहार हैं, हम लोग तो नहीं संभाल पाएंगे। और क्योंकि देखिए बिहार एक महत्वपूर्ण राज्य है हिंदी पट्टी का, बिहार के जो भी नतीजे होंगे वो पूरे देश की दशा और दिशा तय करेंगे। और राहुल गांधी भी बिहार को लेकर इस पर बहुत गंभीर नजर आ रहे हैं। तो इसलिए ये कहीं ना कहीं मोदी की घबराहट दिखाई दे रही है, बौखलाहट दिखाई दे रही है कि वो बार बार बिहार में घूम घूम के आ रहे हैं जी। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के जी। लिए। तो हमारे साथ ये पूर्व आईपीएस अमिताभ दास थे जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि मोदी के अंदर बौखलाहट तो है ही, और बात ये भी है कि अगर 20 साल में वास्तव में एनडीए सरकार काम की है तो इतना दौरा और रैलियां करने की आवश्यकता नहीं होती। और जिस तरीके से बिहार विधानसभा चुनाव जो है बहुत असर करेगा अगले चुनाव पे, अलग राज्यों में भी बहुत बड़ा असर इसका पड़ता है विधानसभा का। और मोदी अपने दिल में किसी को नहीं रखते हैं, अपने पत्नी को भी नहीं रख पाए, तो बाबा साहब अम्बेडकर को क्या रखेंगे अपने दिल में मोदी जी? साफ तौर पे ऐसा अमिताभ दास का कहना था। अपने पत्नी को तो जगह दिए नहीं, तो अम्बेडकर साहब को क्या जगह देंगे अपने दिल में वो? और इन्होंने क्या कुछ कहा आपने सुना। तो चलिए बहरहाल इस खबर में इतना ही। आप बने रहिए द पंचायत के साथ। आपको ये वीडियो कैसा लगा अपने अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।